जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले, या राधा राधा बोले, या जय श्री राम बोले, या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर वुअर सब खा जाती हो? हाँ। नहीं सुगर नहीं। हैं? सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? छोड़ना चाहती हूँ फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो क्यों, मांस मछली खुदा के आपके मुंह में घुस जाती है क्या? नहीं। तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। पीस? कितने पीस? 2 पीस। किसकी, मछली की? हाँ। 2 मछली? नहीं, 2 मछली के पीस। हाँ तो अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है। बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति वजह से कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराष्ट्र से जेठानी बोलती है कि पूजा मत नहीं करना चाहिए। ये जेठानियाँ उल्टा ही काहे बोलती हैं? बोल रही है पूजा नहीं करना चाहिए, पर हम किए थे गुरुजी, क्या हम गलत किए? नहीं, सही किए। अच्छा, जेठानी करती है पूजा? नहीं, वो नहीं की थी। वो खुद नहीं करती इसलिए बोलती तुम भी मत करो, क्योंकि वो जाएगी नर्क, तो उसे जलन हो रही है कि तुम बैकुंठ जाओगी तो फिर हमें कैसे जाने को मिलेगा, इसलिए तुम भी नर्क ही चलो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, लेकिन मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा आप चलो अब मैं बात गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार की था। हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो, सोने के पहले क्या बोलोगे आप बताइए? अरे बोलो श्रीमन नारायण, अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। अरे तुम पुतला हो क्या? कहाँ तक पढ़े हो? ऐसे छठी तक? 7वीं नहीं पढ़े? नहीं। 8वीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना, सही से पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही। अरे फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम, अब बता। ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं कर। कहाँ से आती है? शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक में ना कर लेना। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, शादी मजाक में नहीं होती है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो।
सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी। इसने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को। यहाँ लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल, यदि टूट जाए तो तोड़ लो। कहते हैं पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उचट के मुंह में ना लग जाए, दांत वात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। कहीं दांत वात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी वो नारियल तोड़ रही है और उचट के लग गया मुंह, दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और आप तोड़ना चाहती हो तो तोड़ना घर में। करने से इधर उधर मन भटकता है। कहाँ जाता है आपका मन? इधर 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 चला, मैं उधर चला, इधर उधर, कभी मतलब किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन। किस लड़की में जाता है वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? बड़ा हरामी हो बेटा। पत्नी कहाँ है आपकी? हैं? कहाँ है पत्नी? के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिट हो गई तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं। पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, केवल मन जाता है जी। अभी आप नहीं गए? नहीं, जाना मत, फंस जाओगे। मन को पत्नी में लगाओ। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम। तो शादी हो गई आपकी? डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डूबी। बोरा नहीं, ड्रामा। जैसे आप शाकाहारी हैं तो दही खाते हैं। दही? दही ठीक है। दही में जैसे जॉम्स रहता है, ठीक है, तो इसमें हमें उसे क्या उत्तर देना चाहिए कि हाँ दही हम खा सकते हैं? हम मुर्गे को देखते हैं, मारते हैं तो वो बेचारा छटपटाता है, दही तो छटपटाता नहीं है ना? नहीं। मुर्गे को खून निकलता है, उसमें हड्डियां होती हैं, दही में तो खून और हड्डियां नहीं होती ना। मुर्गे की मंडी में जहाँ बाजार है मांस का, वहाँ जाके देखो तो दुर्गंध आती है, जबकि दही से तो दुर्गंध नहीं आती ना। मांस को देखने से हमारा शरीर व्यथित हो जाता है, हमारा शरीर भी इजाजत नहीं देता, जबकि साग सब्जियों को, फल को, दही इत्यादि को देखकर हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। राधे गुरु जी। जी। वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरुजी। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी, सही सुनती है। बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? ये गुरुजी हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं गुरुजी। तो फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा। गांजा भी पीते हो? हाँ, कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? कितने साल की है सास? सास है अभी 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं। आप कितने साल की? मैं हूँ 33 साल की। मेरे हस्बैंड है 49 की। तो 49 की पत्नी 50 की सास है? सॉरी 39 की है, मन मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अच्छा। हाँ, तो मेरे सास। आपकी पति बड़ी है? कितने के हो गए? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मैं तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी सास। वाह। अच्छा, अच्छे पति हो, पत्नी का टैटू दिल में बनाए हो? हाँ, दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। अच्छी पत्नी है? अच्छा, देखो पत्नी छाती से लगा के, पति छाती से लगा के घूम रहे पत्नी को, और पत्नी बात नहीं करने को तैयार। पत्नी से मन हटा के भगवान में काहे नहीं लगाते मन? अब क्या करोगे पत्नी का? नहीं तो चले जाओ जब बुला रही है तो।
तो वहाँ फिर माँ बेटी लड़ाई हो जाती है ना। तो उनको लड़ने दो, तुम आराम से देखना, मजे लेना। हाँ लड़ो लड़ो, तलवार और दे ले। आपको तो नहीं मारती ना? मेरे को? हाँ मेरे को तो एक दिन पीट दिया जी। आपकी पत्नी ने मारा आपको? तो अभी फिर बुला रही है पीटने के लिए, आजा। राधे राधे गुरुजी। जी हम कोलकाता से आए हैं, हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके विद्या माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा, फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे, हाँ, फिर खुद का विद्या माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करेंगे। करो, खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 हवा बना दिया नौकरी को यार। हम खुद से काम करेंगे और हाँ, विद्या खुद माता काम करो। विद्या माता की सेवा करना चाहते सेवा हैं। करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, खूब नौकरी देने वाले बनना है आपको, नौकरी लेना नहीं है बेटा। गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुजी, मेरी नानी हावड़ा से आई है, वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाए? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? गुरुजी वो आगे ही बैठी है, आप एक बार चरण स्पर्श प्लीज करा लीजिए। हम दर्शन तो कर ही ले। नानी है नानी। अच्छा नानी, ये अरे नानी तो अभी बढ़िया है। ये है गुरुजी इधर। अरे ये तो और अच्छी है। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, फिर लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से? लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। तो मैं 30 साल का हो गया। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा भाई, लड़का बढ़िया। शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? तो आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? मुझे दीक्षा लेना चाहती है। अब हमारे पतिदेव ने दीक्षा नहीं चाहती हूँ। दीक्षा गुरु पसंद नहीं होता, क्या करूँ? लेकिन आपको मुझे बहुत पसंद है दीक्षा लेने के लिए। किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? 199 है।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी इधर देखिए। किधर? माइक की तरफ। अच्छा हाँ गुरुजी मैं आपको नजदीक से दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ तो नजदीक ही तो हैं। यहाँ नहीं आऊंगी तो वृंदावन आके दर्शन करूंगी। हाँ वृंदावन आइए, वहाँ पे दान भी करूंगी। ठीक है। आप मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। 2-3 साल हो गए, हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है। क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है। हाँ ऐसा मत करो मेरी जान। आप बोलते होंगे भोजन कर लो से बुरा लग जाता है। हाँ। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको भी मैं मोबाइल फेसबुक आईडी बहुत देखता हूँ। एक सवाल और है महाराज जी, कछु कछु बहन जो ऐसे कि तुम्हारी कहूँ की वीडियो काट के और कहूँ सेट कर रही। महाराज जी तुम गाड़ी काहे दे रहे हो? पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है। बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। भांग ज्यादा पीते हैं कि शराब? दोनों चलती हैं आज के टाइम में। अच्छा तो यहाँ भांग मतलब भंगेड़ी भी है यहाँ? हाँ भंगड़ी भी है। ये माताएं तो नहीं पीती भांग? नहीं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। क्यों मैया? पति देवता पीते हैं भांग? तब पी के सीधे चलते हैं, कहते झूम बराबर झूम। गुरुजी आपका और मेरा रिलेशन क्या है? गुड क्वेश्चन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ही क्यों और आपसे ही क्यों, ऐसा क्या रिलेशन मेरा पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि कुछ तो है। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा कोड़े वर्गा। काहे शराब पीते हो? हाँ बन कर रह जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? जब तुम पिया करो बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी एक पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं क्या घर पी हूँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। शराब पीने के फायदे क्या है? तो फायदे बताओ। फायदा कुछ ना, मुंह फूट गो कल्ली। मूड फूट गया? फिर फूट गो सिर फूट गया। फिर भी पी रहे हो शराब? शराब नहीं पियोगे? माँ कसम खा के बोलो कि शराब नहीं पियेंगे। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? यही लड़ती हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं शराब पी के आता हूँ तो ये लड़ती हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चुप होने के सिवा। जी। करोगे तो करोगे क्या? गजब बेइज्जती है। अच्छा आप शराब पीने का मन हुआ तो क्या करोगे? नहीं पियेंगे सर। मन होगा तो कंट्रोल करेंगे मन को। और अब नहीं पीना जी। और पत्नी की बात मानना जी। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है जी। अच्छा झूठ बोल रहा है। लेकिन अब नहीं पीना जी गुरु जी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। क्या बेटा? भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? ये होते हैं, पूछना है। नहीं देखो हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि लिखा है तो होते हैं, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना। महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अच्छा रंग कैसा होता है? अब जैसे कोई स्त्री है तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी।